उसके तहत हम लोग डीवीसी प्रबंधन का घेराव करेंगे और जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक डीवीसी प्रबंधन के साथ हमारा तू मैं चलते रहेगा। प्रत्यक्ष रूप से वेतन भोगी है, वो चाहे ठेका मजदूर हो या सप्लाई मजदूर हो या कर्मचारी हो, रियायत जो है सो सबको समान रूप से मिले। और स्मार्ट मीटर का विरोध तेज, बोकारो थर्मल में डीवीसी प्रबंधन और मंच के बीच हंगामादार बैठक। बोकारो थर्मल में स्मार्ट मीटर को लेकर नागरिक अधिकार मंच और डीवीसी प्रबंधन के बीच वार्ता काफी हंगामेदार रही। मंच की ओर से संयोजक भरत यादव ने स्मार्ट मीटर को लेकर मंच की मांगों और डीवीसी प्रबंधन की अलग अलग नीति की आलोचना की। कहा कि डीवीसी प्रबंधन को सभी को पोस्ट पेड के तहत ही मीटर को लेकर बिलिंग की व्यवस्था करनी होगी और पूर्व के सभी बकाया को शून्य करना होगा। आज नागरिक अधिकार मंच डीवीसी के साथ में स्मार्ट मीटर को लेकर के जो वार्ता हुई, वार्ता में क्या हुआ? वार्ता में देखिए, हम लोग नागरिक अधिकार मंच की ओर से जो यहाँ के कर्मचारियों का, ठेका मजदूरों का, सप्लाई मजदूरों का या पेंशनर्स का या जो आम ग्रामीण है, उनकी भावना को यहाँ पर रखे हैं। सबसे पहला हम लोगों का मांग था कि चूंकि आप सबसे जो भी लोग मीटर लगाए हैं, पहले जिनका डिजिटली मीटर था, उससे आप अप टू डेट बिल आप पूर्वत व्यवस्था के अनुसार आप लिए हैं। और अभी जो स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिल जो क्लेम कर रहे हैं, जब से स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किया गया है, तो उसको आप जीरो करिए, उसको आप कैंसिल करिए। चूंकि आप अप टू डेट पुरानी व्यवस्था से आप उससे बिल आज तक ले रहे हैं, तो इससे पीछे वाला सारा बिल को जो है सो ख़त्म करिए। दूसरा हम लोग मांग किए हैं कि स्मार्ट मीटर में बहुत सारी गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी के कारण लोगों का आक्रोश स्मार्ट मीटर के प्रति है। तो जो पूर्व का व्यवस्था है वही पूर्व का व्यवस्था रहने दीजिए, स्मार्ट मीटर को ख़त्म करिए। तीसरा विषय है कि जैसे कुछ लोगों का पोस्ट पेड मीटर कर दिया गया, कुछ लोगों का प्रीपेड मीटर है, तो अपने इस मामले में वो एक रूप नीति बनाए, सबके लिए समान नीति हो। कुछ लोगों को जैसे अपने अस्थायी कर्मचारियों को रियायत प्रदान किए हैं एनर्जी अलाउंस दे करके, तो जो भी डीवीसी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वेतन भोगी हैं, वो चाहे ठेका मजदूर हो या सप्लाई मजदूर हो या कर्मचारी हो, रियायत जो है सो सबको समान रूप से मिले। और जब तक इन सारी बातों का फैसला नहीं होता है, तब तक 1 तारीख से जो इन्होंने कहा है कि फिर से कि मीटर रिचार्ज कर लिया जाए, नहीं तो बिजली कट जाएगा, तो उसको जो है सो स्थगित किया जाए जब तक ये सारे विवादित विषयों का फैसला नहीं हो जाता है। आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र है, निजी जिन जहाँ पर क्वार्टर है, वहाँ पर पहले से डिजिटल मीटर लगा हुआ है, तो हम लोग यह भी मांग किए हैं कि वहाँ पर उसको उसी रूप में छोड़ दिया जाए। इस बैठक में डीवीसी के जो यहाँ मुख्य अभियंता वो थे, उप महाप्रबंधक, प्रशासन भी थे। इन लोगों ने स्पष्ट किया है कि जो आपकी भावना है, उस भावना से हम लोग हेडक्वार्टर को अवगत कराएंगे, चूंकि स्थानीय स्तर पर इसका निर्णय नहीं लिया जा सकता। और हम लोग भी इस बात को एडमिट करते हैं कि जो बिलिंग हुआ है, अगर हम अपडेटेड ले रहे हैं मीटर वालों से, तो उसको हम लोग भी कहेंगे कि उसको जो है सो उस पर कॉरपोरेशन रिकंसिडर करे। जो सब लोगों के लिए समान पॉलिसी अपनाने की बात है। ये लोग स्पष्ट किए हैं कि हम लोग आपकी भावना को वहाँ हेडक्वार्टर भेजेंगे रिकंसिडरेशन के लिए, और जैसा फिर होगा या स्थगित करने का जो मामला है, ये सारे विषयों पर वो लोग बोले हैं कि हम लोग यहाँ से स्थानीय स्तर पर निर्णय नहीं ले सकते हैं, हम लोग हेडक्वार्टर भेजेंगे और जैसा हेडक्वार्टर का निर्णय होगा आप लोगों को बताएंगे। हाँ, इतना जरूर कहें कि हम लोग अपनी ओर से भी इसको रिकमेंड करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये लोगों का क्या रिकमेंडेशन होता है, हेडक्वार्टर का इस पर क्या निर्णय होता है। यह सही बात है कि स्मार्ट मीटर का मामला कॉरपोरेशन के उच्च अधिकारियों के निर्णय के बगैर इस पर कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लोग आशा करते हैं कि जो यहाँ पर समस्या उत्पन्न हुआ है स्मार्ट मीटर के कारण हो, तो डीवीसी में मुख्यालय में बैठे हो, चाहे डीवीसी के माननीय अध्यक्ष जी हों या और भी उच्च अधिकारी हैं, यहाँ की लोगों की तकलीफ को या स्मार्ट मीटर के बाद जो समस्या उत्पन्न हुआ है उसको देखते हुए हम लोगों के मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। और अगर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं होता है, तो फिर उसके बाद नागरिक अधिकार मंच अपने सभी सदस्यों के साथ बैठ करके हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। मंच के प्रतिनिधियों ने कहा कि किसी भी हाल में स्मार्ट मीटर को बोकारो थर्मल की कॉलोनी सहित निजी कॉलोनियों में लगने नहीं दिया जाएगा। 1 तारीख को डीवीसी मीटर बहाल करने जा रही है, स्मार्ट मीटर को चालू करने जा रही है। तो नागरिक अधिकार मंच का क्या नीति होगा कि क्या उसको अपनाएगी या फिर उसको इसका विरोध करेगी?
जैसा कि पता ही है कि 22 तारीख को आंदोलन हम लोग किए थे यही बिजली कटौती को लेकर। उसके बाद मैनेजमेंट से हमारी बात भी हुई थी, नागरिक अधिकार मंच के जो भी संयोजक है भरत भैया और उनके साथ पूरी टीम ने मिलकर बात हुआ था, और बातों के प्रबंधन ने साफ साफ कहा था कि जब तक कोई एक नीति निर्धारित नहीं होती है तब तक ये सब अब जो बिजली का कटना है और ऑन ऑफ वाला सिस्टम इसको खत्म किया जाएगा, तब तक के लिए अभी स्थगित रहेगा। लेकिन अभी जैसे तुगलकी फरमान डीवीसी प्रबंधन द्वारा एक लेटर आता है, फिर उसके अनाउंसमेंट के थ्रू यहाँ जनता को समझाया जाता है, बताया जाता है कि 1 तारीख से जो भी रिचार्ज नहीं करेगा बिजली मीटर को, उसका बिजली को -200 रुपये जैसे ही उसको क्रॉस करेगा वो बिजली उसके घर की बाधित हो जाएगी। इसको लेकर मैनेजमेंट के सामने नागरिक अधिकार मंच के संयोजक भरत भैया की तरफ से 3 बिंदु रखा गया, जो कि काफी सोचने वाली बात है। अगर मैनेजमेंट उस बात को अगर गंभीरता से नहीं लेती है तो जैसा कि भैया ने भी बताया और जैसा कि नागरिक अधिकार मंच के थ्रू ये आपके चैनल को भी मैं बताना चाहूँगा कि उसके बाद एक रणनीति बनेगा। रणनीति के तहत जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके तहत हम लोग डीवीसी प्रबंधन का घेराव करेंगे, और जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक डीवीसी प्रबंधन के साथ हमारा तू मैं चलते रहेगा और तकरार चलते रहेगा। और हम लोग इस चीज को स्वीकार नहीं करने जा रहे कि आप जबरदस्ती कुछ थोपिए, और जनता, यहाँ की जनता जो है जिससे इज्जत और आदर सत्कार से मीटर को लगाया, उसी इज्जत सत्कार से वापस मीटर को निकाल के डीवीसी प्रबंधन को वापस करने का भी काम करेगी। सप्लाई मजदूरों की यूनियन ने भी डीवीसी कर्मी की ही तरह सभी सप्लाई मजदूरों को पूर्व की तरह बिजली बिल लेने की वकालत की और कहा कि ऐसा नहीं किया गया तो सभी सप्लाई मजदूर टूल डाउन हड़ताल पर जाने को विवश होंगे। डीवीसी के वरीय प्रबंधक ने मंच के सभी प्रतिनिधियों को स्मार्ट मीटर को समय की जरूरत बताते हुए इसे लगाने पर बल दिया, लेकिन मंच की मांगों को लेकर आश्वस्त किया कि वे उनकी मांगों और भावना से डीवीसी मुख्यालय कोलकाता को अवगत करवाने का कार्य करेंगे। वार्ता में मुख्य रूप से भरत यादव, शहजादी बानो, चंद्रदेव घासी, बबलू सिंह, श्रवण सिंह, सुषमा कुमारी, सीमा देवी, ब्रिजकिशोर सिंह को शाहजहां, मंजूर आलम, गणेश राम आदि उपस्थित थे। दस्तक लाइव से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट।